माता का अंचल पाठ शिवपूजन सहाय के देहाती दुनिया उपन्यास का एक अंश है। इसमें लेखक ने ग्राम्य जीवन का चित्रण किया है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन के खेल तमाशों, रुचियों, अरुचियों और शरारतों आदि की मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। इसमें माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। लेखक का नाम तारकेश्वर था। बचपन से ही लेखक का लगाव अपने पिता से रहा। वह पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करते थे। उनके पिता सुबह उठकर ही नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते। पिता लेखक को भी नहला धुलाकर उनके माथे पर भभूत का तिलक लगा देते। पिताजी उसे भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक अपने पिता को बाबूजी तथा माँ को मैया कहा करता था। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे, तब लेखक उनकी बगल में बैठकर शीशे में अपना मुंह देखा करते थे। पिताजी पूजा पाठ करने के बाद अपनी रामनामा बही में 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर गंगा जी में आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाते थे। बचपन में लेखक के साथ कभी कभी कुश्ती भी लड़ा करते थे और लड़ते लड़ते हार जाते थे। तब पिता लेखक से खट्टा मीठा चुम्बन मांगते थे और अपनी मूछ दाढ़ी उनके कोमल गालों पर गड़ा देते थे। लेखक उनकी मूछ नोचने लगते थे। पिता रोने का दिखावा करने लगते थे। घर आकर लेखक बचपन में अपने पिता के साथ भोजन किया करते थे। जब वे खाना खाते तो माँ को कोर छोटे लगते। वे पक्षियों के नाम के निवाले कौड़ बनाकर जब उनके उड़ने का डर बताती तो वह उन्हें उड़ने से पहले ही खा लेते। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उन पर झपट पड़ती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में कड़वा तेल यानी सरसों का तेल डालकर कंघी कर देती थी। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी में फूलदार लट्टू लगा देती थी। बुरी नजर से बचाने के लिए काजल की बिंदी लगाती और पिता के पास छोड़ देती थी। वहां खड़े अपने मित्रों को देख वह रोना भूल खेल में लग जाते थे। कभी लेखक चबूतरे के एक कोने पर नाटक घर बनाते, कभी मिठाई की दुकान लगाते, कभी घरौंदा बनाते, कभी सबको पंगत में बिठाकर जिमाते, कभी बारात निकलती, कभी खेती करने का खेल खेला जाता। इन खेलों में बच्चे पूरा आनंद लेते थे। इसके साथ ही वे हुल्लड़बाजी और मस्ती भी किया करते थे। एक दिन आंधी के बाद जोरदार बारिश हुई। सभी बच्चे पेड़ों से सट गए। वर्षा बंद होने पर वहां बहुत से बिच्छू नजर आए। उन्हें देखकर सभी भाग खड़े हुए। उन बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग से उन्हें रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। वे बहुत बूढ़े थे। सभी बच्चे मिलकर उन्हें चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी उनके पीछे पड़ गए और पाठशाला पहुंच गए। उन्होंने लेखक और बैजू को पकड़ लिया, लेकिन बैजू छूटकर भाग गया। लेखक की गुरुजी ने खबर ली। लेखक के पिता को जब यह बात पता चली, तब वे विद्यालय पहुंचे और लेखक को दुलार करते हुए घर लाए। घर आने पर लेखक रोना धोना भूलकर फिर बच्चों के साथ खेलने निकल गए। सारे लड़के मकई के खेत में घुस गए और चिड़ियों को पकड़ने लगे, लेकिन जब एक भी चिड़िया उनके हाथ नहीं आई, तब उन्होंने एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। तभी उस बिल में से एक सांप निकल आया। सभी बच्चे रोते चिल्लाते वहां से भागे। बेतहाशा भागने पर कोई गिरा, किसी का सिर फूटा तो किसी के तलवे कांटों से छलनी हो गए। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचे तो उन्होंने सामने पिता को बैठे देखा। पिता के साथ अधिक समय बिताने के बाद भी उसे अंदर जाकर माँ से चिपटने में सुरक्षा महसूस हुई। माँ बच्चे को देखकर कांपने लगी। वह सब काम छोड़कर लेखक से रोने का कारण पूछने लगी। घर में कोहराम मच गया। लेखक भय से कांप रहे थे और उनकी माँ उन्हें गले से लगाई हुई थी। लेखक के पिता बार बार उसे अपनी गोद में लेना चाहते थे, लेकिन भय के मारे लेखक माँ की गोद नहीं छोड़ पा रहे थे।